हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 है। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे उससे पहले वो चीज़ें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मैंने बताया था सेट की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे हम लोग पता करेंगे कि सेट कोई भी मतलब कलेक्शन जो है सेट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसी डेफिनेशन के बेस पे हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ हैं उनका हमें एक जो है कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन बनाने के बाद बताना है क्या वो सेट होगा। तो देखो, मैंने बताया था कि हमारे पास ना ये पता होना चाहिए हमें कि हमें सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स डालने हैं। अगर ये हमें मतलब क्लियर है, उसकी एक डेफिनेशन उसे डिफ़ाइन किया हुआ है तो वो सेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे जे से स्टार्ट होने वाला क्या है, जे से स्टार्ट होने वाला जून हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया। इस तरह से हम लोग मंथ देखेंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनका हम लोग कलेक्शन करने वाले हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि भाई जैसे अगस्त आएगा कि नहीं आएगा, हमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है कि उसमें ए से स्टार्ट हो रहा है तो अगस्त नहीं आएगा। तो हमारे पास एक डेफिनेशन मिल गई है हमें कि सेट कौन सा एलिमेंट में कौन सा सेट में कौन सा एलिमेंट जाएगा। ठीक है, तो हम क्लियर हैं, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज़ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड, देखो ये अब यहाँ इसने फंसा दिया। अब हम लोग कलेक्शन तो करेंगे, ग्रुप बनाएंगे टैलेंटेड राइटर्स का, बट हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो राइटर टैलेंटेड है ना। ऐसा लिस्ट बनाने जाएंगे तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम किस बेसिस पर डिसाइड करें कि भाई राइटर जो है वो टैलेंटेड है नहीं है। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो सेट नहीं होगा। यहाँ पर कुछ भी क्राइटेरिया उसका मेंशन नहीं है। हमें कन्फ्यूजन है कि किसी राइटर को हमें अपने सेट में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वही बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि ये जो क्रिकेट जो बैट्समैन है वो बेस्ट है। ठीक है, 11 की हम लोगों को एक टीम बनानी है। वो बेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। ठीक है, लाइक यहाँ पे मान लो कोई सेंचुरीज, नंबर ऑफ सेंचुरीज इतनी होनी चाहिए वो बेस्ट होगा। ठीक है, इतनी बाउंड्रीज या कोई भी मतलब ऐसा एक स्कोर, एक रीज़न दे हमें कि भाई हम इस प्लेयर को चूज़ करें कि ना करें। तो वैसा कुछ मेंशन नहीं है इसमें भी, तो ये भी सेट नहीं है हमारा। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, देखो ये फिक्स है। ठीक है, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। या तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कि ये बॉयज़ है कि नहीं है। ठीक है, वो तो ग्रुप हम लोग बना सकते हैं और इजीली हम लोग एलिमेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो ये सेट होगा, यस हो जाएगा। इसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, देखो 100 से नीचे जो नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास फिक्स है और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वही द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा हमें उसका कलेक्शन बनाने में, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी हैं उनका कलेक्शन हम लोगों को करना है। तो हमारे पास एक डेफिनेशन, एक क्राइटेरिया हो गया कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम लोगों को लेना है, तो इट विल ऑल्सो बी अ सेट। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अब हमारे पास यहाँ पे इवन इंटीजर में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेट होगा। इसमें हमारे पास डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उसने बताया हुआ कौन से ऑब्जेक्ट लेने हैं। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, क्वेश्चंस का हम लोग सेट बना सकते हैं। ये तो नहीं बोला ना उसने, अगर वो यहाँ पे बोल देता कि सिंपल क्वेश्चंस का कलेक्शन करो या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का कलेक्शन करो, तो हम लोगों को कन्फ्यूजन होता कि सिंपल कौन सा, डिफ़िकल्ट कौन सा है ना। हमारे अकॉर्डिंग कुछ है, दूसरे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है, तो एक कन्फ्लिक्ट रेज हो जाता है। वो कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे पास सिर्फ हमें कलेक्शन करने के लिए बोला सारे क्वेश्चंस, तो इट कैन बी अ सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, देखो वही आ गया ना, डेंजरस की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, तो ये नो हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इतना मुश्किल नहीं है, बस पहचानना है कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के लिए कोई डेफिनेशन है या नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ देखो एक सेट दिया हुआ है। ए मैंने बताया था, हमारा एक साइन यूज़ करने वाले हैं ये और ये।
ये कब यूज़ करना था, ये करना था बिलोंग टू के लिए, ठीक है, और ये था डज नॉट बिलोंग टू के लिए, याद है ना, मैंने एक्स में बताया था। तो ये बिलोंग टू और ये डज नॉट बिलोंग टू के लिए था। जैसे 5 इस सेट में आ रहा है ना, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 5 बिलोंग्स टू है, ये रहा सेट हमारा, देखो ऊपर ये रहा 5 इसमें आ रहा है ना। इधर आ जाओ 8 बिलोंग्स टू है, देखो 8 इसमें नहीं आ रहा, तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। इसके बाद 0 भी नहीं आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग टू। 4 इसमें आ रहा है तो बिलोंग टू आ जाएगा, 2 इसमें आ रहा है तो उसके साथ भी बिलोंग टू आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मार्क करना है। 10, देखो 10 इसमें नहीं आ रहा, तो 10 के साथ भी डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बनाना है ऐसा। अच्छा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमारे पास कुछ सेट्स हैं, उन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने बताया था रोस्टर में और सेट बिल्डर में हमारे पास 2 तरह की फॉर्म होती है सेट में, रोस्टर, सेट बिल्डर। यहाँ हमें सेट बिल्डर दिया हुआ है, हमें रोस्टर में लिखना है। आगे हमारे पास जो है वो रोस्टर में हो सकता है, सेट बिल्डर में लिखना होगा। तो देखो कैसे करना है। रोस्टर फॉर्म थोड़ा सिंपल होती है, ईजी होती है समझने के लिए। हम लोगों को उन्हें ना ऐसे ब्रैकेट में लिखना है एलिमेंट्स के साथ कि कौन कौन से एलिमेंट उस सेट में आएंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 है ना, तो -3 फिर क्या आएगा, ये बोल रहा है -3 से स्टार्ट होगा और 7 तक है। x की वैल्यू जो है वो 7 से लेस देन है और -3 के इक्वल और ग्रेटर है, तो इट कैन बी -3 है ना। अगर यहाँ ये इक्वल टू वाला साइन नहीं होता तो क्या होता, ये -2 से स्टार्ट होता, लेकिन अब -3 भी आ सकता है। -3 के बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया ए। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हम लोगों को लिखने हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो नेचुरल नंबर लेस देन 6 में कौन कौन से होते हैं वो तुम लोगों को बताना है, बस एलिमेंट लिखना है। सेट का नाम क्या है, बी, और उसमें कौन कौन आ रहा है, उसमें आ रहा है भाई नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 1, 2, 3, 4 और 5। लेस देन 6 बोला है ना, इक्वल टू तो नहीं बोला, तो सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। इसके बाद x जो है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ द डिजिट 8। अब ऐसे डिजिट देखनी है, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और सम 8 हो, तो 1 और 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 7 हो गया, उसके बाद 7, 1 हो गया, फिर 2 और 6 हो गया, 6 और 2 हो गया, 3 और 5 हो गया, 5 और 3 हो गया, 4 और 4 हो गया, ठीक है। 4 और 4 के बाद कौन आएगा, 6, 2 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद और कोई नंबर नहीं है, बस इतना ही है। ये हमारा कलेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइज़र कौन कौन है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। 60 का डिवाइज़र होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 12 है ना। 12 से डिवाइड होगा, 12 5 जा पे 6 के 10 जा से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 15 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 20 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 30 से हो रहा है और 60 से हो रहा है। ये इसके सब डिवाइज़र्स हैं। अब हमें क्या बोला है, प्राइम नंबर का कलेक्शन करना है सिर्फ। तो प्राइम में कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और कोई नहीं आएगा। तो कलेक्शन क्या हुआ, 2, 3 और 5। ये हमारा सेट है डी। क्लियर हो गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो लेटर्स में मैंने बताया था लेटर्स को ना रिपीट नहीं करना है, तो सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, जो जो लेटर्स इसमें आ रहा है वो लिख देना। जैसे इसमें टी आ रहा है, टी कोमा, इसमें आर आ रहा है, आर लिख दो। फिर इसमें आई आ रहा है, आई लिख दो। फिर इसमें जी आ रहा है, जी लिख दो। ओ आ रहा है, ओ लिख दो। एन आ रहा है, एन लिख दो। अब देखो दोबारा आ गया, और दोबारा रिपीट नहीं करना, हमने एक बार लिख दिया है। ओ हो गया, एन हो गया, उसके बाद एम, एम हमने पहले नहीं लिखा था, ए भी हम लोगों ने नहीं लिखा है, टी हम लोगों ने लिख दिया ऑलरेडी, आर भी हम लोगों ने लिख दिया और वाई, ठीक है। तो बस ये ध्यान देना कि एलिमेंट्स लिखने के बाद कोई रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। इसमें भी वही करना है, सेट दिया हुआ बनाना है हमें। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा
सेट एफ के अंदर भाई आएगा कौन कौन, बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, ई आएगा, नहीं ई तो आ चुका है, आर आएगा। बस ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। ठीक है, समझ आया होगा ना, एक डेफिनेशन टाइप में दिया होता है ये। उसके बाद में आगे करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास रोस्टर दी हुई है यहाँ पे और हमें सेट बिल्डर में चेंज करना है। इसमें ना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, एक डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी जो वो सेट के एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा पक्का मिलेगा उसमें, ऐसे ही कोई भी रैंडम आप लोगों को नहीं मिलने वाला है कि आपको कोई रैंडम एलिमेंट दे दिया है। आपको ना वहाँ पर कोई ना कोई पक्का एक पैटर्न दिखेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या है, पहले फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 3, 6, 9 और 12। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर ऐसे आ रहा है 3 × 1, सेकंड आ रहा है 3 × 2, देन 3 × 3 और फिर 3 × 4। मिला ना पैटर्न। तो इस तरह से पैटर्न ढूंढना है। इस पैटर्न के बेसिस पर ही हमारी एक डेफिनेशन बनेगी और उसको हम कैसे लिखेंगे। सेट का नाम नहीं है तो आप लोग लिख सकते हो ए, ठीक है, ब्रैकेट, उसमें कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्स लेना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि देखो हर बार क्या हो रहा था, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। तो मैं इसको 3x लिख देता हूँ, 3x। ठीक है, 3x हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे जो x है वो क्या है। अब x क्या था भाई, x देखो x क्या क्या आ रहा है, x कैन बी 1, x कैन बी 2, x कैन बी 3 और 4। तो x जो है बेसिकली वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। x नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे हैं, तो हम लोगों को ना एक लिमिट देनी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, नेचुरल नंबर में आ रहा है। और दूसरी बात ये कि x जो है वो 4 हमें लेना है ना, 4 हम लोगों को लेना है। तो हम लोग बोलेंगे 4 से लेस देन और इक्वल टू, और 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट्स इट। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। देखो पैटर्न बन रहा था 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। तो हम लोगों ने देखा कि 3 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर रहे हैं और हमारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो मैंने लिख दिया कि x में कौन आ रहा है, 3x आ रहा है। ठीक है, a में कौन आ रहा है, 3x आ रहा है। अब x क्या है, x नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये बताना पड़ेगा। कई बार हम लोग माइनस भी पुट करते हैं तो हम लोग इंटीजर वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम लोगों ने नेचुरल लिखा है। सो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये हम लोगों ने बता दिया। और नेचुरल नंबर में भी सारे नहीं है, क्या है, x जो है वो 4 से लेस और 1 से ग्रेटर है, फिर इक्वल टू इसलिए लिया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट किया हुआ है। सपोज़ करो हम लोगों को यहाँ ना मतलब 4 पुट नहीं करना होता, 3 तक ही लेना था, तो हम लोग यहाँ ये इक्वल टू यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, इक्वल टू क्या, फिर हम लोग यहाँ पर 3 ही ले लेते हैं। तो ध्यान रखना है, ये इक्वल टू तभी लेना है जब वो हमने वहाँ पे यूज़ किया हुआ हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल सा, ये पैटर्न दिख रहा होगा इसके अंदर। ये भी क्या है, इस बार थोड़ा उल्टा है, इस बार पावर में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 चल रहा है, देन 2 की पावर 3, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, 2 की पावर 8 2 का 3 8 आ जाएगा, फिर 4 16 आ जाएगा, 5 32 आ जाएगा। तो मैंने पैटर्न क्या देखा कि बेस हर बार सेम है, ऊपर वाला नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो a इज़ इक्वल टू, उसके अंदर बोलेंगे कि इसमें ना 2n n ले लो या x ले लो, कुछ भी ले लो, 2x आ रहा है। और x जो है अगेन देखो, x 1 2 3 4 था 5 तक, तो x फिर से नेचुरल नंबर हो सकता है, तो x हमने बोल दिया कि नेचुरल नंबर है। और दूसरा उसकी रेंज देनी है, तो फिर वही बोलेंगे कि 1 से ग्रेटर है, इक्वल टू है, और 5 के लेस और इक्वल टू है ना। 5 भी हो सकता है ना वो, इसलिए 5 तक लेना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो ये भी सेम है पावर में ही, इसको मैं लिख देता हूँ फटाफट। 5 की पावर 1, 5 2, 5 3, 5 4 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे हम 5 की पावर n, चलो x ही ले लो, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा बार बार। मैंने x ले लिया, ठीक है। और x बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है x की वैल्यू, और मैक्सिमम कितने तक जा रही है, 4 तक जा रही है।
ठीक है, ये देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो हमारे पास ना एलिमेंट ख़त्म नहीं हो रहे, कंटिन्यूस आगे चल रहा है अभी 2 4 6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ना ये जो है वो नेचुरल नंबर्स है, पॉजिटिव इवन नंबर्स है ना, इवन नंबर्स है हमारे पास। तो इनका सेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग सीधा लिख देंगे x, ठीक है, और उसके बाद बोल दो कि x क्या है, x जो है ना भाई x इज़ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, या आप लोग नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इंटीजर लिखोगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इंटीजर लिखोगे तो आपका इंक्लूड हो जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो यहाँ पर है नहीं, तो आप इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर ही यूज़ करो, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि गलतियाँ ना हो। इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, इधर हम साइड में करते हैं। इस वाले में देखो क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास बेसिकली पावर में चल रहा है, लेकिन पावर में क्या, पावर में देखो 1 विद पावर 1 1 आ गया, 2 पावर 2 कितना आ गया 4 आ गया, 3 पावर 3 कितना आ गया 9, सॉरी एक मिनट, 3 पावर 2 9 आ गया। ऐसे ही 4 पावर 2 चलेगा और इट विल टिल अप टू 10 विद पावर 2 100, ठीक है। ये हम लोगों को पैटर्न मिल गया। तो देखो क्या हो रहा है, पावर जो है वो सेम है सब में, 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, ऐसे पावर 2 सब में सेम है। चेंज क्या हो रहा है, नीचे का बेस चेंज हो रहा है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ताकि पावर जो है वो सेम रहे और बेस चेंज हो जाए। अब बेस हम लोगों को सेम रखना है, तो सॉरी पावर हम लोगों को सेम रखनी है, तो पावर तो हम लोगों को पता ही है कितनी रखनी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेट है, सेट क्या है, हमारे पास x विद पावर 2 बोल लो, है ना। पावर 2 सब में सेम थी, लेकिन x जो चेंज हो रहा था। अब x क्या था, x जो है नेचुरल नंबर हो सकता है ना, क्योंकि देखो किसी भी नंबर में मैंने नीचे माइनस नहीं रखा था, तो सब में क्या था, पॉजिटिव ही था, तो x नेचुरल नंबर हो सकता है। और x की जो रेंज है वो कितनी होगी, मैंने क्या किया 1 से लेकर 10 तक पुट किया, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है x और 10 तक मैं पुट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा इसका, ठीक है। अब इसके बाद लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट ओड नेचुरल नंबर्स। अब देखो ओड नेचुरल नंबर को मैं कैसे लिखूँगा, कैसे लिस्ट करूँगा, ठीक है। सेट ए हो गया, एलिमेंट क्या आएंगे ओड नेचुरल और नंबर। तो ओड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 3 5 7, उसके बाद डॉट 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 डाल देंगे, ख़त्म। नीचे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है बी, उसमें हमारे पास सेट एक, उसमें बोला है x जो है वो एक इंटीजर है और वो क्या आ रहा है, देखो थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, 1/2 है ये और ये 9/2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इंटीजर है हमें वो लिखना है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ हमारे पास जो इंटीजर होगा वो कौन कौन सा होगा, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, और इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास 4.5, 9/2 का मतलब। तो मैं 0.5 और 4.5 के बीच में यहाँ पे हमें इंटीजर्स बताने हैं। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, शायद इसमें मिस्टेक है कुछ, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसे हम लोग अभी रेक्टिफाई करेंगे बाद में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्स यहाँ पे इंटीजर है, बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए, है ना। ये x2 दिख रहा है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है और बताना है। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, x एक इंटीजर है, तो देखो लेस देन और इक्वल टू दोनों चाहिए, दोनों चल जाएंगे हमारे लिए। तो हम लोग x की जगह पर अगर हम लोग -2 रखते हैं तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर ना कितना आएगा 4, तो वो उसके इक्वल टू है ना, तो -2 चल जाएगा।
-1 रखेंगे तो भी छोटा ही आएगा, 0 रखेंगे तो भी छोटा आएगा, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। इनके अलावा कोई भी नंबर अगर हम लोग रखने जाएंगे तो वो 4 से ग्रेटर आ जाएगा, फिर वो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। लोयल वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, उसको हमें सेपरेट करके बस लेटर्स दिखने हैं, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। ऐसे हमारे पास L आ जाएगा, O आ जाएगा, Y आ जाएगा, A आ जाएगा और L हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एक ही बार लेना होता है। मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज़, हमें वो वाले मंथ का कलेक्शन करना है जिनमें 31 डेज़ नहीं होते। ये आप लोग खुद कर सकते हो, सिंपल कनेक्शन बनाना है। ठीक है, कलेक्शन करना है। द कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्स्टेंट है ना, वो आप लोगों को लिखना है। ये भी आप लोग इजीली लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है वो लिखने हैं। अब कॉन्सोनेंट वोवल में डिफरेंस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं इसका आंसर बता दूँगा। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। 1 2 3 6 किससे मैच होगा, 2 3 किससे मैच होगा, मैथमेटिक्स। और ये देखो, ये देखने में लग रहा है कि मैथमेटिक्स जैसा ही कुछ बनेगा, तो देखो ये तो डायरेक्ट मैच हो गया इससे, डी से, है ना। और 1 3 5 7 9 ये होना चाहिए, देखो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना, ये इससे हो जाएगा बी से। 2 और 3 डिवाइज़र, एक्स नेचुरल नंबर डिवाइज़र प्राइम नंबर है, देखो प्राइम डिवाइज़र्स ये इससे जाएगा और ये इससे जाएगा। थोड़ा बता देता हूँ, मैथमेटिक्स वाला क्लियर होगा। ठीक है, जो हमने बी वाला मैच किया उसमें था ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे, ये तो होंगे सारे, देखो ये, तो 4 वाला मैच हो जाएगा। उसके बाद 2 3 क्या है, प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइज़र भी होना चाहिए। तो देखो ऊपर वाले में प्राइम नंबर नहीं है, 1 और 6 प्राइम नहीं थे, तो 2 और 3 से मैच हो जाएंगे, ये बचा फिर ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। इससे आगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं है। एक क्वेश्चन बचा है हमारे पास जिसकी थोड़ी करेक्शन देखनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप जो है वो गलत हुआ है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। यहाँ हमारे पास नंबर है -1/2 और 9/2। ठीक है, तो ये 0.5 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा। अब 0.5 के बाद इंटीजर कौन सा आएगा हम लोगों को वो बताना है। ठीक है, अब 0.5 के बाद हमारे पास इंटीजर कौन सा आएगा, उससे ग्रेटर वाला, उससे ग्रेटर हमारे पास क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है ना। देखो 0 यहाँ होता है, 1 यहाँ होता है और 0.5 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है माइनस वाला। तो इसके बाद इंटीजर ग्रेटर में कौन सा आता है, 0 ही आता है। तो हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 और 4.5 है ना, तो 4 तो हम लोग ले ही सकते हैं, तो ये होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब ये भी हो गया क्लियर। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बचा नहीं था। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, फिर हम लोग उसे सोल्व कर लेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।